हाय एवरीवन। बेटे मैंने एक वीडियो तुम लोगों के लिए ऑलरेडी बना रखा है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पे, जिसमें मैंने तुम्हें बेसिक समझाए रखे हैं कि कौन कौन किस किस तरह के ग्रुप्स हैं अपने वहाँ लैंग्वेजेस के। राइट। जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं उनका मैंने उसमें जिक्र कर रखा है। आज का जो मेरा ये वीडियो है इसका फोकस एरिया में रखना चाह रहा हूँ बच्चों। एक जो सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा मिल रही है जिसको हम बोल रहे हैं वैदिक संस्कृत। राइट, वैदिक संस्कृत ये मोटा मोटा ऐसा मान सकते हो कि ये क्या कहते हैं तुम्हारी 1500 से लेकर के 1500 बीसीई से लेकर के मोटा मोटा ये वेदास जो कंपोज किए गए। राइट। शुरुआती तौर पे ये मौखिक साहित्य था, ओरल कॉम्पोजिशंस थे, जिनको इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के तहत लोग याद कर करके ट्रांसमिट कर रहे थे। राइट। तो ये जो वेद लिखे गए इसमें जो संस्कृत का इस्तेमाल हुआ इसको कह रहे हैं वैदिक संस्कृत। राइट। और जो तुम्हारी संस्कृत करीब 600 बीसीई के आसपास ट्रांजिशन हो रही है, जिसका ग्रामर कोडिफाई किया जा रहा है, जिसमें तुम्हारे नाम आ रहे हैं पाणिनि जिन्होंने महाभाष्य लिखी, या कात्यायन जिन्होंने वार्तिककार लिखा, या पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा। राइट। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, कात्यायन ने वर्तिकाकार लिखा, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। तो ये तीन जो लोग हैं इनको बताया जाता है कि इन्होंने बेटा जो संस्कृत थी, जो वेद में थी और जो बोली जा रही थी, उसको एक प्रॉपर ग्रामर दे। और फिर जिसने भी इस ग्रामेटिकल टेम्पलेट को फॉलो किया उसे कहा गया क्लासिकल संस्कृत स्कॉलर, और ऐसे वर्क्स को बोला गया क्लासिकल संस्कृत। आज की क्लास में मेरा फोकस है बेटे तुम्हें वैदिक संस्कृत के बारे में और उसके साहित्य से परिचय कराना। राइट। क्लासिकल संस्कृत और उसका साहित्य वो किसी और दिन की कहानी है। ठीक है। तो आज की जो हमारा फोकस एरिया होने वाला है वो हम बात करने वाले बेटा वैदिक संस्कृत। ये बोली जा रही है कि ये ओल्डेस्ट और लेयर है इंडो आर्यन भाषा। राइट। और ये वैदिक संस्कृत हमको वेदों में मिल रही है। राइट। अब वेद दो प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति पहले के हैं, ज्यादा पुराने हैं, इनको डिवाइन ओरिजिन या तो फिर बोला जाता है कि इनका कोई ह्यूमन ऑथर नहीं है, इनको बोला जाता है अपौरुषेय। राइट। और जो स्मृति है उसके ह्यूमन ऑथर्स वो बाद में लिखी गई। तो जो अपनी वैदिक संस्कृत है, जो सबसे पुराना लेयर बोला जा रहा है, ये बेटा तुमको देखने को मिलता है श्रुति लिटरेचर में। ठीक है। ये वैदिक संस्कृत का जो लिटरेचर है वो कहलाता है श्रुति लिटरेचर। अब हम लोग जरा सा श्रुति लिटरेचर को थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है। जब श्रुति लिटरेचर बोला जाता है बेटे तो उसको समझ लो, कुछ ऐसे समझना है हमको कि भैया एक है ऋग्वेद। श्रुति के चार हिस्से हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, राइट, यजुर्वेद और अथर्ववेद। शुरुआती दौर में हम लोग को बताया जा रहा है कि ये सारे वेद जो थे ना, मतलब इनको कोई क्लासिफाई नहीं किया गया था, ये बस एक कॉम्पोजिशन था। ये करीब 800 बीसीई में बोला जा रहा है कि एक कृष्ण द्वैपायन नाम के सज्जन हैं जिन्होंने बेटा ये जो वेद थे इनको हिस्सों में बांट दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और
अथर्ववेद। तो सबसे पहले तो अपनी ये बात जानने वाली, फिर दूसरी बात ये समझने वाली है बच्चों, जरा गौर से, ठीक है, कि जैसे देखो ये ऋग्वेद जो हो गया ना, या ये चारों वेद जो हो गए ना, ये लेयर्ड टेक्स्ट्स, मतलब इनमें एक लेयर जुड़ी है, फिर उसी के ऊपर और लेयर है जो बाद में लिखी गई, फिर और लेयर जोड़ी जाती गई। तो एक तरह से इनमें कई लेयर है जो अलग अलग स्टेजेस में लिखी गई, ठीक है। तो ये जो किसी भी इन चार वेदों की चार लेयर्स हैं बच्चों। ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा समझ के देखो, आई थिंक मजा आएगा। पहली लेयर को बोल रहे हैं संहिता। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा बेटे ना। पहली लेयर को बोल रहे हैं संहिता, दूसरी लेयर को बोल रहे हैं ब्राह्मणा, तीसरी लेयर को बोल रहे हैं अरण्यक, और चौथी लेयर को बोल रहे हैं उपनिषद। चौथी लेयर को बोला जा रहा है बच्चों उपनिषद, राइट। इसका मतलब समझो, देखो अब फिर से एक दो बात और समझो जरा पहले, है ना, फिर इस पे आएंगे, इस टेबल पर। देखो समझना, चारों जो तुम्हारी ये वेद हैं, इनके दो पार्ट, हर वेद में को दो हिस्से में मोटा मोटा बांट सकते हैं। एक को बोल रहे हैं पोएट्री, दूसरे को प्रोज। बोले तो एक को बोल रहे हैं पद्य और एक को बोल रहे हैं गद्य। बल्कि और बेहतर सुनो, एक को बोला जा रहा है मंत्र, और एक को जो सेंटेंसेस में लिखा गया है, वाक्यों के फॉर्म में लिखा गया है जो, उसको बोल रहे हैं ब्राह्मण। तो चारों वेद के क्या हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एक है मंत्र का हिस्सा और एक है ब्राह्मण का हिस्सा। जो मंत्र वाला हिस्सा है, जो मंत्र वाला हिस्सा है, उसी को हम बोल देते हैं संहिता, बोले तो कलेक्शन। समझ रहे हो? और जो कमेंट्री वाला, प्रोज वाला हिस्सा है, गद्य वाला हिस्सा है जो, उसको ही बोल दिया जाता है ब्राह्मण, और ये बाकी सारे। समझे? तो पहले तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब और बात सुनो आगे, कि हम तुमको क्या कह रहे हैं कि देखो, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के संहिता भी होंगे, ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण भी होंगे, अरण्यक भी होंगे, उपनिषद भी होंगे। लंबी लिस्ट। एक और बात इंटरेस्टिंग जानने वाली है, ऋग्वेद कोई एक केला या एक केला नहीं है ये, इनकी भी तमाम रिसेंशंस, जिन्हें बोल रहे हैं संस्कृत में शाखा हैं, कई सारी शाखा विलुप्त तो हो चुकी हैं, एक ही दो बची। उसके बारे में अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, माफी चाहूंगा। शाखाओं के बारे में भी मैं सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं जिन पे बना पाया हूं, मैं वो डिस्कस तुमसे करना चाहूंगा। तो अब समझो जरा सा, तो ऋग्वेद समझो, ऋग्वेद संहिता भी है, ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ अरण्यक भी हैं, कुछ उपनिषद भी हैं। लंबी लंबी लिस्ट है। मैं कुछ महत्वपूर्ण तुम्हें बताऊंगा भी यहाँ पे, जो मुझे जरूरी लगा है, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े वो भी यहाँ पे टेबल में कुछ हल्का सा बताने की कोशिश कर सकता हूं, अगर मूड बना तो देखो समझो कि भैया, ऋग्वेद संहिता जो ये वाला एरिया है, अब समझ गया ना, ये 4x4 की एक मैट्रिक्स बन गई अपनी, यही समझना अपना लक्ष्य है अब यहां, ठीक है। तो ऋग्वेद की जो संहिता है, ये भी अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऋग्वेद संहिता एक किताब नहीं है, ये 10 मंडल हैं। 10 मंडल है, मंडल 1, मंडल 2, ऐसे करके 10। इसमें 2 से लेके 9 तक जो मंडल हैं, ये सबसे प्राचीन बताए जाते हैं। 1 और 10 जो हैं, वो कमोवेश थोड़े से बाद में लिखे गए हैं, नए हैं मतलब, ठीक है। तो ये बात तो ध्यान रखो, 10 मंडल हैं तुम्हारे, ठीक है। इन 10 मंडलों में
1028 1028 पोयम्स या हिम्स हैं। संस्कृत में बोले तो सूक्त 1028 सूक्त हैं तमाम आराध्य देवी देवताओं की पूजा को प्रे करते हुए, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुत, एक्सेट्रा। 1028 पोयम्स हैं जिनमें कुल मिला के 10,500 550 के आसपास श्लोक या मंत्र या ऋचा, ये शब्द बोले जा रहे हैं। श्लोक तो कविताएं हैं, मतलब 1028 पोयम है, और पोयम के जो समझ लो वो हैं 2 लाइन 4 लाइन के ब्लॉक्स, स्टैंजा जिन्हें बोल सकते हो शायद, राइट। वो कहला रहे हैं तुम्हारे ऋचा या श्लोक या मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र हो गया। तो इस तरह के 10,555 या 59 ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो ये बनता है तुम्हारा ऋग्वेद संहिता। यही है जो अर्ली वैदिक एज में लिखा गया। बाकी सब जो सुनोगे वो लेटर वैदिक एज में लिखा गया अपेरेंटली। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो सबसे ओल्डेस्ट लेयर होगा ये वाली, ठीक है। अब इसी के 10 मंडल के जो 1028 तुम्हारी कविताएं हैं ना, इनके एक्सप्लेनेशंस जो लिखे हैं वो हो जाएंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण, ठीक है। ओके, अच्छा, आगे बात को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं। ओके, और ये जो 10 मंडल है ना बेटे, इनको 85 चैप्टर्स में बांटा गया। ऋग्वेद संहिता के जो 10 मंडल हैं जिनमें 1028 पोयम है, तो इनको 85 चैप्टर्स में बांटा गया, जिसको बोलते हैं अनुवक। ये भी एक ध्यान रखो, टर्म आ सकता है प्रीलिम्स में, अनुवक, ठीक है। अच्छा, आगे बात को हम थोड़ा सा तुम्हें और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सामवेद जो है ये सबसे छोटा बताया जा रहा है। सामवेद संहिता जो है ना, ये सबसे छोटी है। इन चारों संहिता जो होंगी, इनमें सबसे छोटी कौन सी है? सामवेद संहिता। एंड इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद ऋग्वेद। सामवेद में अधिकतर वही हिम्स या मंत्र हैं जो ऑलरेडी ऋग्वेद में या यजुर्वेद में आए हुए हैं थोड़े थोड़े। बहुत कम इनके ऐसे अपने खुद के हिम्स हैं, राइट। और दूसरी बात ध्यान रखने योग्य ये है कि सामवेद हमको बता क्या रहा है जानते हो? ये हमको बता रहा है बेटा कि ये जो ऋग्वेद के पोयम्स गानी है तुमको ना, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, इनको किस तरीके से गाओगे, चैंटिंग का तरीका क्या होगा, कहां पर हमें स्ट्रेस करना है, एक्सेंट अपना कहां पे हमें कम करना है, किस सिलेबल पे क्या नियम है, ये सारी बातें बताई गई हैं सामवेद में। तो इन दोनों का बड़ा गजब का साथ का जुड़ाव है, राइट। ऐसे ही सामवेद संहिता हो गई, हमने तुम्हें बताया। अब इसी के ब्राह्मणा भी होंगे ना, इसी के सामवेद के ब्राह्मण भी हैं, अरण्यक भी हैं, राइट, और उपनिषद भी हैं। तो ये भी एक ध्यान रखना बात को, ठीक है। ऐसे ही समझना धीरे धीरे। अच्छा, फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद पे थोड़ा सा टाइम तुमको देना होगा, समझना होगा, एक दो कॉन्सेप्ट हैं इसके। ध्यान रखो पहले तो कि यजुर्वेद को हमेशा पहले तो 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर। शुक्ल का मतलब होता है गोरा, फेयर, राइट। तो एक को बोल रहे हैं शुक्ल यजुर और एक को बोल रहे हैं बच्चों कृष्ण यजुर। कृष्ण का मतलब होता है डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो एक को कहना है डार्क यजुर। समझो क्यों ऐसा बोला जा रहा है ना, जरूरी है अपने लिए। देखो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो संहिता थी, इनमें क्या था कि केवल और केवल मंत्र वाला पार्ट था, और जो एक्सप्लेनेशंस थे वो अलग से ब्राह्मण में थे। लेकिन शुरुआत में यजुर्वेद जब मिला, साउथ इंडिया में खासकर काफी पॉपुलर जब था ये,
उस समय हमें बताया जा रहा है बेटा कि ये तुम्हारा, आई एम सो सॉरी, साउथ इंडिया में पॉपुलर नहीं, ऐसे समझो इस बात को कि जो तुम्हारा कृष्ण यजुर था, इसमें क्या था, इसमें तुम्हारा मंत्र भी था, और जैसे एक मंत्र लिखा है उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि ब्राह्मण वाला पार्ट उसी में अटैच कर दिया गया था, हर के बाद, हर मंत्र के बाद। तो ये जो मंत्र और ब्राह्मण मिले हुए थे साथ में, इसका जो फॉर्म था ये कहलाता है कृष्ण यजुर। ये दक्षिण भारत में ज्यादा पॉपुलर। एक है शुक्ल यजुर जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर बताया जाता है। ये पॉपुलैरिटी तो बाद में आई होगी ना, हम लोग तो अभी ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो देखो समझना कि ये जो शुक्ल यजुर है उसमें क्या किया गया कि सारे मंत्रों को एक साथ कर दिया गया, सारे मंत्रों को एक साथ कर दिया गया और सेपरेट काट के एक ब्राह्मण और जोड़ दिया गया। क्लासिफाइड ठीक से, जैसे बाकी 3 वेद थे ना, बाकी 3 संहिता थी, तो वैसे ही संहिता को सही कर दिया गया। इसको बोला गया शुक्ल या फेयर यजुर, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन यजुर। ये बाकियों जैसा हो गया तो उसे गोरा बोल दिया गया। ये थोड़ा अलग था क्योंकि इसमें मंत्र और ब्राह्मण मिक्स्ड, तो इसको बोला जाता है कृष्ण यजुर। तो अब देखो शुक्ल यजुर के भी अपनी तो 2 संहिता हो गई कि नहीं हो गई, शुक्ल यजुर संहिता और कृष्ण यजुर, राइट। शुक्ल की अपने ब्राह्मण बन जाते हैं। जो शुक्ल को हमने बताया ना, तो शुक्ल में क्या किया गया कि मंत्र को एक साथ कर दिया गया और कमेंट्रीज जो थी, जो प्रोज या ब्राह्मण पार्ट था उसको काट दिया गया, हटा करके एक सेपरेट ब्राह्मण बना दिया गया, बड़ा फेमस ब्राह्मण बना जिसको बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। तो मैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लिख भी दे रहा हूं या नाम पे, यहां बोर्ड पे नाम, जस्ट इन केस। तो शुक्ल को जब दोबारा सही से कृष्ण यजुर को ऑर्गेनाइज किया गया, तो जो ब्राह्मण बनाया गया उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, वाजसनेय संहिता भी इसको यजुर्वेद का एक नाम बताया जाता है। ठीक है, फाइनली तुम्हारा आ रहा है बच्चे अथर्ववेद संहिता, यानी कि ये वाला ब्लॉक, राइट। ये बेटा इसमें बताया जाता है, देखो अगर बहुत सिंपलिस्टिकली समझना चाहोगे तो कई जगह लिखा रहता है कि इसमें ब्लैक मैजिक था, सुपरस्टिशन था, बट ये ध्यान रखो कि अथर्ववेद में बहुत कुछ है। इट्स वेरी एनसाइक्लोपीडिया लाइक इन नेचर। इसमें काफी सारा फोक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि भाई आर्यंस जब आके बस रहे होंगे गैंजेटिक वैली में, सो दे मस्ट हैव मेट अदर पीपल हु वर लिविंग इन दीज रीजन्स, राइट। सो उनसे मिलकर के जो उन्होंने सीखा, जाना, नई चीजें, वो अथर्ववेद में मिलती हैं। बाहर फोक इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है बाहर के लोगों को। अच्छा एक बात और यहां पर समझने वाली है कि देखो अथर्ववेद में तुम्हें मेडिसिन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अथर्ववेद संहिता की बात हो रही, इसमें काफी कुछ तुम्हें मिल जाता है, मेडिसिन मिल जाती हैं, और तुम्हें मिल जाता है क्या कहते हैं, तमाम कुछ केमिस्ट्री की भी नॉलेज मिल जाती है, प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस वजह से अथर्ववेद को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हो गया अथर्ववेद संहिता, ये एनसाइक्लोपीडिया टाइप है। इसके भी अपने कुछ कुछ और लेयर्स हैं। ठीक है, इन सबके कई सारे, देखो ना, जैसे शुक्ल यजुर के और भी ब्राह्मण होंगे, लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट है जिसका प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, ऐसे करके समझना बच्चों। ठीक है, अच्छा अब अगर ये वाला समझ में आ गया तो जरा ब्राह्मण समझो। हमने तुम्हें क्या बताया, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वाली जो किताबें है ना, ये किताबें ऐसे समझो कि ये ऋग्वेद में संहिता है, शुरुआती पन्ने इस तरह से इमेजिन करो, और उसके बाद में जो लिखते गए हैं वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या हो गई, ये कमेंट्रीज हैं, ये कमेंट्रीज हैं इन संहिता पे। इन्हीं संहिता पे जो लिखी गई हैं वो कमेंट्रीज या एक्सप्लेनेशन है, ये प्रोज फॉर्म में लिखे गए हैं।
ठीक है। और ये ब्राह्मण जो है ये बता रहे हैं कि भाई क्या क्या रिचुअल्स होने हैं, राइट। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, जो ये यजुर्वेद है बाय द वे, यजुर्वेद, राइट, ये भी तुम्हारा रिचुअल्स की ही बातें करता है। ऋग्वेद देखो, ऋग्वेद में क्या था, पोयम्स। सामवेद में मेथड ऑफ चैंटिंग था, सामवेद संहिता में। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद संहिता में, कि भाई वेदी कैसे बनानी है, राइट। और क्या कहते हैं, क्या क्या मंत्रोच्चारण होने चाहिए जब आप वेदी बना रहे हैं, उसका जो जो वेदी बनेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, शेप कैसा रखना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यजुर्वेद में तुम्हें मिल रही हैं, यजुर्वेद संहिता में मिल रही है, ठीक है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, सॉरी मैं उस समय बोलना भूल गया था तो शायद ऐड कर दिया। अच्छा, अब आओ जरा सा ब्राह्मणा, ब्राह्मणा एक्सप्लेनेशन है, ये भी रिचुअल्स के एक्सप्लेनेशन हैं, लेकिन ये प्रोज फॉर्म में है, ध्यान रखिए, स्टेटमेंट फॉर्म में ये है। तो जैसे ऋग्वेद के तुम्हारे कई सारे वो हैं ब्राह्मण जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो नाम बताया जाता है कभी कभी ऐत्रेय ब्राह्मण, राइट। फिर एक नाम बोल दिया जाता है कौशितकी, या सांख्यायन कह देते हैं उसको, ठीक है। तो ये सांख्यायन लिखने की कोशिश कर रहा हूं छोटा छोटा। देखो यहां पे मेरा लिख के तुम्हें पढ़ाने का नहीं है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना ताकि मुझे याद रहे कि ये कैसे समझाना है। ये मैंने अपने पर्पस के लिए बनाया है ये टेबल। तुमको पढ़ने में शायद बहुत चीज ना आ रही, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, तुम मेरी बात सुनने पे फोकस करना, है ना। ये मेरे अपने लिए पर्पस के लिए बन रही है, ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा, तो सांख्यायन जैसे इसको कहते हैं या कौशितकी कहते हैं, ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। अगर तुम सामवेद का देखोगे तो सामवेद के ब्राह्मण भी कई सारे हैं, जैसे कि हमें बताया जा रहा है जैमिनीय ब्राह्मण, या ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, ऐसे करके भी बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है। जो तुम्हारा यजुर्वेद है, हमने तुम्हें शुक्ल यजुर्वेद का तो बताया, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर का भी एक इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा का नाम जान लेते हैं, तैत्रीय कहते हैं उसको, तैत्रीय ब्राह्मण। अथर्व ब्राह्मण जो है, अथर्व वेद जो है, इसका जो ब्राह्मण है उसको कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। तो ये हो गए तुम्हारे, इसको कहते हैं जैमिनीय, राइट, या छांदोग्य, राइट। ये तुम्हारे बन गए ब्राह्मण। अब देखो समझो, अब यहां से और मजेदार बात शुरू हो जाती है। देखो जो है, कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो वो उनके द्वारा पढ़े जाएंगे जो रहते हैं गांव में या कस्बों में, जो रहते हैं गृहस्थ जीवन में, हाउस होल्डर लाइफ में। कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मणा मतलब समझ गए ना, प्रोज फॉर्म। कुछ ब्राह्मणा ऐसे हैं जिनको हर कोई नहीं पढ़ेगा, है ना, वो उनका उनका जो है थोड़ा एक रहस्य के तौर पे उन्हें देखा जाएगा। और ये वो लोग पढ़ेंगे जो रहते हैं सेक्लूडेड जीवन, आइसोलेशन में, जंगलों में, अरण्य में, फॉरेस्ट्स में। ऐसी किताबों को बोला गया, ऐसे ब्राह्मण को बोला गया अरण्यक, बोला गया अरण्यक। और ये अरण्यक जो है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। कैसे किया देखो समझो। जो संहिता है देखो, वो तुम्हें बता रही है कि भैया ये मंत्र है। ब्राह्मणा तुम्हें बता रहे हैं कि ये विधियां हैं, ये रिचुअल्स हैं, ऐसे ऐसे होने हैं, ये एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। तो ये दोनों को मिला करके, संहिता और ब्राह्मणा को मिला करके कहीं पे बोला जाता है कर्म कांड। रिचुअल सेंट्रिक वे है ये जीने का। अरण्यक जो है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, सीयर्स को या स्टूडेंट्स को, ये अरण्यक में बोला जा रहा है कि बेटा ठीक है, ओके, ये सब ओके, हाउस होल्डर के तौर पे हो, मटेरियल बेनिफिट चाहिए तो ये सब कर लो जाके, बट इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो अरण्यक स्टार्ट्स टू क्वेश्चन दिस कर्मकांड ऑफ संहिता एंड ब्राह्मण।
Aranyak, asks us to introspect. Aranyak asks us to meditate. ध्यान कि कर्म कांड रिचुअल में मत फंसो. It poses metaphysical questions in front of us. मृत्यु क्या होती है? आत्मा क्या है? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है जो बना रहता है? इस तरह के प्रश्नों को प्रकट कर रहा है अरण्यक. ये दिखा रहा है कि इंसान का दिमाग बेटा कितनी तेजी से बढ़ा है ना. मतलब एक तरह से हम लोगों ने, मतलब एक तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था which led to this kind of thought. And to have an existential crisis, what, this is like almost 3000 years ago, right? That tells you a lot कि भाई उनका दिमाग भी कितना खुला हुआ था इन मामलों में. उन्हें दिख रहा था कि ये रिचुअल्स जो हैं इनसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है यार. राइट. तो अरण्यक इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं. और यही मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो हमने तुम्हें बोले ना अभी हल्का हल्का उदाहरण देकर करके, इनका उत्तर देने की कोशिश का नाम है उपनिषद. इनफैक्ट कुछ अरण्यक हैं, कुछ जो ओल्ड उपनिषद कहे जाते हैं, जो बहुत पुराने हैं, जो द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद, वो अरण्यक के ही चैप्टर हैं. समझ रहे हो? तो डू यू रियलाइज कि ये लेयर्स कितनी ब्यूटीफुली चल रही हैं? ये समझाना मेरा पहला यहां पे लक्ष्य था आज की क्लास में कि ये लेयर्स हैं बच्चे. इनको ऐसे समझ के देखोगे तो आई थिंक तुम्हें आसानी बनेगी. राइट. तो अरण्यक्स भी भाई जाहिर सी बात है, अरण्यक्स भी सबके अलग अलग होंगे, कुछ के महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं कहीं कहीं पर. तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा सा वो भी जान के देख लो एक बार. ठीक है. तो देखो जैसे कि हाँ, जैसे देखो ये शतपथ ब्राह्मणा है ना, इसी में एक इसी के आखिरी चैप्टर्स जो हैं उनको बोल रहे हैं बृहदा अरण्यक. बृहदा अरण्यक. और इसी बृहदा अरण्यक इज सो मच इनटू दीज मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग कि इसी को उपनिषद भी मान लेते हैं. बृहदा अरण्य को उपनिषद कह देते हैं इसी को. राइट. उपनिषद का मतलब होता है बेटा किसी के बगल में बैठना पूरी भक्ति भाव के साथ. राइट. अपेरेंटली दे वर ऑल्सो इन इनको भी, इनका भी एक रहस्य की तरह इनको एक इनकी अंडरस्टैंडिंग थी. जो टीचर होता था, गुरु जो होता था, वो अपने कुछ एक शिष्यों को जो उसे लगता था कि हाँ भाई ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको अपने बगल में बैठा करके वो ये ज्ञान देता था, जिसमें उनको समझाने की कोशिश करता था कि ज्ञान ही मोक्ष है. राइट. और ये जो पूरा था इसको उपनिषद कहते हैं. तो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं कि कुछ अरण्यक उपनिषद भी बोल दिए जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो गया शतपथ ब्राह्मण के आखिरी चैप्टर्स बृहदा अरण्यक. ये अरण्यक भी है और इसी को बृहदा अरण्यक को उपनिषद भी बोल देते हैं. Right. So lines are slightly not as definite as you can probably just assume. राइट. और ये बृहदा अरण्यक जो है ना बेटे, इसमें तुमको बड़े प्यारे प्यारे लोग मिलेंगे. इसमें तुमको जिक्र मिलेगा याज्ञवल्क्य का. राइट. याज्ञवल्क्य. और याज्ञवल्क्य जो थे बेटे, ये समझ लो, यू कैन प्रोबेबली रिमेंबर हिम एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फिलोसोफर्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट. याज्ञवल्क्य. राइट. इन्होंने जो है, इनके बारे में ऐसा समझ लो कि ये जनक के कोर्ट के फिलोसोफर थे. राइट. और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, आत्मा, इन सब चीजों पर इनके थॉट्स जो है वो काफी फिनोमिनल रहे. और इन्होंने, इनका सबका जिक्र बृहदारण्यक उपनिषद में मिल जाता है आपको. डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, रीबर्थ, नेचर ऑफ सोल, डज इट एग्जिस्ट, एटसेट्रा.
तो वेरी फैसिनेटिंग पर्सन याज्ञवल्क्य, एंड अ वेरी फैसिनेटिंग बुक बृहदा अरण्यक उपनिषद। ठीक है। अ, अब केवल 7 अरण्यक ही बचे हैं। कोई भी अथर्व का अरण्यक नहीं है। अथर्व वेद में कोई भी अरण्यक नहीं है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, शायद इसका कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए, राइट। अच्छा, ऋग्वेद के अरण्यक जो है देखो, एक को कहते हैं ऐत्रेय, यही वाला जो नाम है ना, इसी को कंटिन्यू कर दे रहे हैं कहीं कहीं पर, तो अपने लिए आसान हो जाता है, प्रीलिम्स में कहीं फंसेगा। इनका हल्का हल्का रेफरेंस आने लगा है पेपर में, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ा भी रहा हूं जानबूझ के, राइट। तो देखो, जो ऐत्रेय अरण्यक भी है ऐत्रेय के नाम से, कौशितकी या सांख्यायन जैसे यहाँ पे ब्राह्मणा थे, वैसे ही अरण्यक भी हैं इनके नाम से, राइट। यजुर्वेद का देखो भाई, यजुर्वेद में शुक्ल में हमने तुम्हें बता ही दिया बृहदारण्य, राइट। और कृष्ण के लिए तैत्रीय, ये जो ये वाला नाम था ब्राह्मणा का, वही कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है भाई। सामवेद में छांदोग्य भी है, जैमिनीय भी है, और भी बहुत सारे हैं, राइट, बट उनके लिए अभी टेंशन नहीं लेंगे, राइट। तो ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा समझो। अब आ गए आखिरी कैटेगरी पे हम लोग भाई, उपनिषद, राइट। उपनिषद, ये हमने जैसा तुम्हें बताया भाई कि ये जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस अरण्यक में पोज किए गए हैं, उनको आंसर किए जाने की कोशिश है उपनिषद। टोटल कितने उपनिषद हैं? आई डोंट नो, नोबडी नोस इट सीम्स, राइट। अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नंबर हैं। काफी सारे उपनिषद तो बाकायदा मुगल एरा तक लिखे गए, ऐसा भी बताया जा रहा है, राइट। एक उपनिषद का नाम बता रहे हैं अलाहो उपनिषद, अलाहो उपनिषद, राइट। इनफैक्ट दारा शिकोह ने बहुत सारे उपनिषद को ट्रांसलेट कराया था, ये भी हम लोग को मालूम ही है। सो उपनिषद आर वेरी वाइड लिटरेचर। एक तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं मुक्तिका, मुक्तिको उपनिषद। उसमें 108 उपनिषदों की लिस्ट दी गई है। 108 उपनिषदों की लिस्ट उसमें दी गई है। उनको सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद 108 को मान लिया जाता है, क्योंकि ये मुक्तिका कैनन में दिए गए। हर उपनिषद किसी ना किसी वेद का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। जैसे ऋग्वेद में के जो 108 हैं, उसमें से 10 जो हैं वो ऋग्वेद से हैं, 31 अथर्ववेद से हैं। इस तरह का डिवीजन तुम्हें मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये 108 अपने काम के नहीं, अपने काम के हैं मात्र 10+3, राइट। 10 उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं दशोपनिषद। वाई? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स जो फिलॉसफी की मार रहे हैं वो शायद इनमें ही है, राइट। और इनमें 3 नाम और जोड़ दिए जाते हैं कभी कभी कुछ सोर्सेज में, तो ये 13 उपनिषद टोटल बन जाते हैं। कोई इससे जुड़ा होगा, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे, ऐसे करके तुम समझ लो। टोटल 13 उपनिषद हैं ये जो मुख्य बता दिए जाते हैं, ठीक है। उपनिषद प्राइमरली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन आत्मा परमात्मा, है ना, क्रिएशन और क्रिएटर के बीच में क्या संबंध हो सकते हैं। इस पर इन लोगों ने कई सारे वो किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, एग्जांपल्स हैं, एनालॉजीज हैं, इट मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल, आई एम श्योर, ठीक है। अच्छा, तो द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि बेटा बहुत सारे लोगों ने इन 10 जो प्रिंसिपल या 13 प्रिंसिपल उपनिषद हैं, इनको पढ़ पढ़ के अपनी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत, भेदा भेद, बड़े बड़े नाम जैसे कि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानुज। इन लोगों ने इसी ये जो 10 या 13 उपनिषद हैं, इनको और भगवत गीता को, और एक किताब है ब्रह्म सूत्र, उसके बारे में कभी और चर्चा, राइट। इन तीनों को मिला के कहते हैं प्रस्थानत्रय। तो इनके आधार पे लोगों ने अलग अलग वो दिया है, फिलॉसफीज दी हैं। तो ये उपनिषद काफी महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। ये जो 13 उपनिषद हैं, इनके नाम मैं तुम्हारे सामने एक बार
ले रहा हूं, जरा सा गौर फरमाओ। इनको बोल रहे हैं बेटे ईशो उपनिषद, ईश, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, राइट, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद एंड बृहदारण्यक उपनिषद। ये तो 10 सबसे प्रमुख हो गए। इनमें 3 नाम और जोड़ दिए जाते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशितकी और मैत्रायणी। ये बनते हैं, ठीक है। इसमें से देखोगे तो जैसे ऐत्रेय और कौशितकी तो तुम गेस कर सकते हो ऋग्वेद के हैं, राइट। बृहदारण्यक और ईशा शतपथ यानी कि यजुर के हो गए, राइट। और यजुर के ही कृष्ण यजुर के जो उपनिषद है वो है तैत्रीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। सामवेद के हैं छांदोग्य और केन, और अथर्ववेद के हैं मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ये बन जाते हैं तुम्हारे 13 प्रिंसिपल उपनिषद। गॉड ब्लेस यू, सी यू अराउंड, बाय बाय। आई थिंक दिस इज इट, राइट। भूल तो नहीं रहा हूं, आई होप। नहीं, अगर भूल रहा हूं तो दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।